अरे दो हैंडसम बहादुर पुलिस ऑफिसर्स तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं। कम ऑन तनीषा, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स पहले से और अब जाकर हैंडसम बहादुर पुलिस ऑफिसर्स बन रहे हैं और ये दोनों मेरे बॉडीगार्ड्स हैं। तनीषा जी, हमारे होते हुए शिखा को कुछ नहीं हो सकता। हम शिखा पे आज भी नहीं आने देंगे। शिखा तुम दोनों की जिम्मेदारी, तुम दोनों उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हो ना, तो फिर वो किडनैप कैसे हुई? गौतम, तुम अपने आप को दोष मत दो। तुम ही बतेरा लेके हम शिखा को सही सलामत वापस लेके आएंगे। कुछ नहीं होगा उसे। सर, ये स्केच उस आदमी की शक्ल से काफी मिलता जुलता है जिसने शिखा को पकड़ रखा था। पर सर, मैं 100% नहीं बोल सकता ये स्केच उसी का है। कोई बात नहीं, हमारे पास एक स्कैनर है जो इस तस्वीर को उस क्रिमिनल डेटाबेस से मैच कर देगा। हेलो, या मैं बोलो। कोई बात नहीं, तुम वापस आ जाओ। क्या हुआ? जिस पीसीओ से शिखा को फोन आया था वहां कुछ पता नहीं चला। क्या? एक कदम हम आगे बढ़ते हैं, 2 कदम पीछे हो जाते हैं। नहीं गौतम, हमारा हर एक कदम शिखा की तरफ ही बढ़ रहा है। बस हमारे कदम डगमगाने नहीं चाहिए। विकास सर, स्कैनिंग की तैयारी करो। राइट सर। सर, एक और। बाकी का काम आप लोग प्लीज मेरे ऑफिस में जाकर खत्म कीजिए। तुम यहां क्यों आई हो? शिखा, और सिर्फ शिखा की वजह से मैं यहाँ आई हूँ। मुझे उसकी फिक्र है। तुम्हें पता होना चाहिए कि पुलिस को तुम पर शक है। और तुम्हें? यश, मैं तुम्हारे जितना ऊंचा नहीं उड़ सकती, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नीचे भी नहीं गिर सकती। मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम जिम्मेदार हो। कम ऑन यश, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानती हूँ। तुम्हारी खामोशियों की कीमत अदा की है मैंने, और अब भी कर रही हूँ। मेरी अपनी कुछ मजबूरियां थी नीला। तुम्हारी हर मजबूरी से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन तुमसे नफरत ना करने की मेरे पास सिर्फ एक ही मजबूरी थी, और वो है शिखा। मेरी बहन की बेटी शिखा, जिसे मैंने अपनी बेटी समझा, उसे दुख पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। शिखा की हमें अब तक कोई खबर नहीं मिली है नीला। किडनैपर्स ने उसे कहां और किस हाल में? Oh God, ये सब मेरी फूल जैसी बच्ची क्यों भुगत रही है? यश, मैं जो भुगत रही हूँ वो तो सिर्फ तुम्हारी साली होने के बदौलत भुगत रही हूँ। फिर वो तो बेचारी बेटी है तुम्हारी। ये नहीं सर। ये नहीं सर। सर, पिछले 3 घंटे से 3000 क्रिमिनल्स के थोबड़े ताड़ चुके हैं सर। 30,000 और ताड़ने पड़े तो ताड़ेंगे। आप तो शायद भूल चुके हैं इसी को पुलिस ड्यूटी कहते हैं। सॉरी सर।
पुलिस की ड्यूटी तो समझे भैया, लेकिन यहाँ तो माशूका की ड्यूटी हो रही है। विकास, ध्यान से देखना। सर, हमारे डेटाबेस में ये आदमी होना ही चाहिए। विकास, 1 मिनट, पीछे वाली फोटो निकालो। सर ये वही आदमी है, ये उसी की फोटो है सर। पक्का? पक्का सर, पक्का। सर इसका नाम संतू है। ये और इसका गिरोह छोटी मोटी चोरी में माहिर है, कई बार जेल भी जा चुके हैं। ये तो छोटी मछली है सर, असली पत्ते तो कोई और ही बिछाता है। क्या जानते हो उसके बारे में? बड़ी मछली कौन है? विक्की नाम है इसके लीडर का। उसके मर्जी के खिलाफ गैंग का कोई भी आदमी कुछ भी नहीं करता, वही है करता धरता इसका। तुम्हें पूरा यकीन है? सर वर्दी दाव पर लगा दूंगा सर। वेरी गुड आनंद, एक काम करो, अपने नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो। मुझे इस विकी और उसकी गैंग की एक एक डिटेल चाहिए। सर पूरी जन्म कुंडली ला के दे दूंगा इसकी। सर एक मामूली छोटा मोटा क्रिमिनल शिखा को किडनैप कर लेता है, फिर 2 दिन निकल जाते हैं, फिरौती के लिए फोन नहीं करता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है विज्ञान। मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गौतम। ये भी तो हो सकता है कि विकी के अंकल से कोई पुरानी दुश्मनी रही। विज्ञान, तुम्हें लगता है कि मिस्टर यशवर्धन से ऐसे मामूली आदमी कोई दुश्मनी होगी? दुनिया बहुत छोटी है गौतम, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते। राधिका मर्डर केस में तो हम लोग देख ही चुके हैं ना। सही कह रहे हो विज्ञान। और अगर इसने शिखा को किडनैप किया है तो इसने शिखा का हर मूवमेंट बहुत क्लोजली वॉच किया होगा। ये हमारे पीजी बंगलो भी जरूर किया होगा। यू राइट गौतम, मैं काम करता हूँ, अंकल से जाके बातचीत करता हूँ। हो सकता है कि विकी के बारे में कोई क्लू मिल जाए। मैं भी आंटी से पूछता हूँ, शायद उन्होंने पीजी के आसपास किसी को देखा हो। ओके। इसका नाम विकी है, इसे जानते हैं आप? ये इसके गिरोह के आदमी हैं। संतू, बिंदिया, कालिया और भीखू। हेलो यशवर्धन। कौन बोल रहे? यमराज बोल रहा हूँ। तेरी बेटी का नाजुक गला मेरे हाथ में है। देखिए प्लीज, मेरी बेटी को कुछ मत करना। 40 सेकंड तक बात करते रहना। लुक, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूँ कि तुम एक बहुत ही खतरनाक और इंटेलिजेंट आदमी हो। अगर तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है तो जरूर तुम्हें पैसे चाहिए। कितने चाहिए? मैं पैसे देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। सर ये फोन कॉल इसी घर से किया जा रहा है। सर ये फोन इस घर के लैंडलाइन के किसी एक्सटेंशन से हो रहा है। अब आस्था और विकास को लेके जाइए और एक एक रूम की चेकिंग कीजिए फौरन। यही तो मैं कह रहा हूं, आपको बार बार धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। सर एक इस वाले रूम में, एक इस वाले रूम में और 2 ऊपर है सर। मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। बात करने के लिए जिंदगी पड़ी है यशवर्धन, और जिंदगी की कीमत है 5 करोड़। दूंगा, 5 करोड़ दूंगा, लेकिन मुझे अभी शिखा से बात करनी है। फोन के तुरंत बाद अपना मोबाइल चेक कर लेना। तेरे को तेरी लड़की का वीडियो भेज रहा हूं। इस फोन के बाद क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी बात क्यों नहीं कर सकता मैं? क्योंकि वो इस हालत में नहीं है। शिखा, क्या किया तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ?
अभी तक कुछ नहीं किया है। पुलिस वाले के पास जाएगा ना तो ये कभी नहीं बोलेगी। हेलो हेलो, शिखा, नींद की गोली खिलाई है, पैसे नहीं मिले या चालाकी की तो बंदूक की गोली खाएगी। ये एमएमएस शिखा के मोबाइल से भेजा गया है। पूरे घर में 2 फोन है और 6 एक्सटेंशंस है, पर फोन इनमें से किसी से भी नहीं आ रहा है। पर फोन तो इसी घर से हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। रामू काका, कोई और एक्सटेंशन है जो आप भूल गए हो? नहीं सर, जितने सभी आपको बता दिए। ठीक है, चलो। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर, सारे रूम चेक कर लिए, सारे एक्सटेंशन चेक कर लिए, कोई भी नहीं मिला सर। सर, फिर और कौन हो सकता है? हमारे इक्विपमेंट्स गलत नहीं हो सकते, लेकिन फोन इसी घर के लैंडलाइन से आ रहा है, और अगर यहां से नहीं आ रहा है तो कहां से आ रहा है? गौतम, शिखा की कोई खबर? नहीं आंटी, कोई खबर नहीं, लेकिन मैं उसको घर ले आऊंगा आंटी। मैंने उसकी देखभाल करने का वादा किया था। अब मैं यशवर्धन साहब से कैसे आंखें मिलाऊं? क्या आप यशवर्धन जी को कैसे जानती हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक मिनट, कुछ तो है। आप छुपाइए मत, आप बताइए प्लीज। यशवर्धन साहब को मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया है। अरे आप बताइए। दरअसल ये बंगला यशवर्धन साहब का ही है। क्या? मैं तो बस रखवाली करती हूँ। वो नहीं चाहते थे कि शिखा बेटी कहीं और जाके रहे, इसलिए उन्हीं के कहने पे मुझे मकान मालिक की एक्टिंग करनी पड़ी। ये इतने दिनों से धोखे में रखा हुआ है आपने हमको। क्या करूं बेटा, मजबूरी है। खस्ता हालत है मेरी। बेटा और बहू एक्सीडेंट में मारे गए। मैं बुरी औरत नहीं हूं बेटा। शिखा और तुम मुझे सगे बच्चों जैसे हो। I'm sorry आंटी, मैं चिल्लाना नहीं चाहता था। उनको देखिए, नहीं बेटा, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। आंटी आप प्लीज फिर से देख लीजिए और गौर से देखिए। किसी को बाहर देखा हो, कोई यहाँ आया हो, मोहल्ले में कहीं भी। आइए सर। सर, ये रहा हमारे एरिया का टेलीफोन जंक्शन बॉक्स सर। आई एम श्योर कि ये वायर मिस्टर यशवर्धन के घर के लैंडलाइन फोन को कनेक्ट करता होगा, और उस किडनैपर ने यहीं से फोन किया होगा। तो काफी चालाक लगता है ये बंदा। सही कह रहे हो विकास, हमें ऐसे ऐसे सुराग देके जाता है कि हम लोग डेड एंड पे रह जाते हैं। सर, लगता है नचा रहा है हमें। सर शायद इस वक्त हमें देखकर हंस भी रहा होगा। कोई बात नहीं, हंसने दो, बहुत जल्द रोएगा वो।